चीजें वो चाहता नहीं है, चाह नहीं रहा है उन चीजों को, लेकिन वो चीजें जीवन में आ रही हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि ये चीजें कैसे आ रही हैं, ये चीजें डर से आ रही हैं। डर 5 प्रकार के प्रमुख होते हैं व्यक्ति को। पहला होता है मृत्यु का भय, दूसरा होता है बुढ़ापे का भय, तीसरा होता है गरीबी का, चौथा होता है अस्वास्थ्य यानी कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए ऐसा भय, और अंतिम भय होता है प्रतिष्ठा का भय, या फिर इसे कह सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये 5 प्रकार के भय होते हैं व्यक्ति को। और आप समझ लें कि ये जो डर होते हैं, इन डरों में से जिस भी डर को आप अपने जीवन में स्थान दे देंगे वही चीज आपके जीवन में बिगड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति खाना खाता है और खाना खाने के बाद ये सोचने लगता है कि ये खाना कहीं मुझे नुकसान ना दे जाए। अब उसने क्या सोचा कि ये कहीं नुकसान ना दे जाए मुझे, वो चाहता नहीं है कि बीमार हूं मैं, लेकिन वो आकर्षित क्या चीज कर रहा है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। ये जो बीमार शब्द है, ये जब वो बार बार दिमाग में लाता रहेगा और ये डर बन जाएगा, तो ये चीज तुरंत ही उसके पाचन को प्रभावित करेगी। और हमने कितना देखा है कि व्यक्ति इस डर में जी रहा होता है कि कहीं मेरे पेट में खराबी ना आ जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मुझे डिप्रेशन ना हो जाए, और वो डिप्रेशन में घिरा जाता है, उस हृदय के विकार हो रहे हैं, उसका पाचन खराब हो रहा है। यानी कि चाह तो वो रहा है कि मैं ऐसा मेरे साथ ना हो, लेकिन उसके साथ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अनजाने में वो उस चीज को आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार से कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे कोई घाटा ना हो जाए, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, ये चीज तो अधिकांश लोगों के मन में बैठी रहती है, और यही चीज उन्हें गरीब करती रहती है। यही चीज उन्हें नए विचार उनके मस्तिष्क में नहीं आने देती, नई जगहों पर वो अपने धन को व्यय नहीं कर सकते, नई चीजें नए कार्य शुरू नहीं कर सकते इस डर के कारण, और वो गरीब गरीब और गरीब होते जाते हैं। ये जो डर के मेरा पैसा मुझसे दूर ना चला जाए, वास्तव में उनके पैसे को उनसे दूर कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरे भी डर है कि कहीं मेरा जो रूप है, जो मैं दिखता हूं जैसा, वो कहीं खराब ना हो जाए, ऐसा व्यक्ति निरंतर सोचता है, और ये चिंता, ये तनाव ही उसे परेशान करता है। इस तनाव के कारण वो कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करेगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट प्रयोग करेगा जिसकी वजह से और वो अपनी त्वचा का, अपने स्वास्थ्य का खराब कर लेता है इन सब चीजों को। जैसे कि आपने सुना ही होगा, एक विख्यात डांसर हुए हैं माइकल जैक्सन, उन्होंने अपने ऊपर इतनी सर्जरी कराई कि बहुत अधिक उन्होंने अपने रंग को बदल दिया, उन्होंने अपने नाक, नक्श सब कुछ बदल डाला, और वो इतना धन रखते थे, इतनी सामर्थ्यवान वो थे कि वो अगर चाहे तो कैसी भी चीजें ग्रहण कर सकते थे, कुछ भी खा सकते थे। लेकिन उनकी मृत्यु असमय हुई, समय से पहले ही उनकी मृत्यु हुई, और एक सामान्य व्यक्ति से भी बुरा उनका स्वास्थ्य रहा, क्योंकि अनजाने में वो सब चीजें आकर्षित कर रहे थे जो चीजें उन्हें नहीं चाहिए थी, लेकिन आकर्षित वो सब चीजें हो रही थी। इसी तरीके से ये चीजें कार्य करती हैं, इसी तरीके से विचार एक बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके जीवन में। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको इन 5 प्रकार के डरों से ऊपर उठना है, क्योंकि हमने कहा है कि जिस भी प्रकार का डर आपके जीवन में आ जाएगा, उसी स्तर पर आपके जीवन में विध्वंसकारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखें डर किस प्रकार के हैं कि बुढ़ापा आएगा, तो आपके मन में आना चाहिए कि बुढ़ापा निश्चित है, वो तो आएगा ही, आज तक कोई व्यक्ति इसे नहीं रोक पाया है, तो इससे डर कैसा? मृत्यु ईश्वरीय विधान है, रोक नहीं सकते, ये भी आएगी ही, इससे डर कैसा? स्वास्थ्य, प्रकृति न्यायकारी है, कुछ भी आप गलत खाएंगे तो दुष्प्रभाव होंगे, अच्छा खाएंगे अच्छे प्रभाव होंगे, नियमों का पालन करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। तो मुझे अपनी सजगता को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है और स्वास्थ्य को अच्छा कर लेना है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के भय आपके तिरोहित हो सकते हैं। फिर है इच्छाएं जैसी होंगी वैसा जीवन होगा, यानी कि अगर आपका लक्ष्य ही गलत हो गया तो जीवन में घटित होने वाली सारी की सारी चीजें हमने गलत होती हुई देखी हैं उस व्यक्ति के जीवन में। अगर लक्ष्य ठीक है तो उसी के अनुसार आपको अपनी बुद्धि को बनाना पड़ेगा, वैसे ही सोच बनेगी आपकी, क्योंकि आपको यहां तक पहुंचना है, इस तल पर ऊर्जा की अगर पहुंचना है, जो आपका लक्ष्य है वो भी एक ऊर्जा ही है, इस ऊर्जा के तल पर अगर पहुंचना है तो अपनी ऊर्जा को इस स्तर तक लाना पड़ेगा। अब जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, जितना सात्विक अच्छा लक्ष्य है, वैसा ही आपका विचार चिंतन होगा, जीवन होगा, प्रभाव वैसे ही होंगे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, आध्यात्मिक उद्देश्यों को धारण करता है जीवन में, उसका व्यक्तित्व देखें एक अलग ही प्रभाव मिलेगा। जो व्यक्ति धन का सही प्रयोग करना चाहता है, अर्थ को सही प्रकार से व्यय करना चाहता है, वो समृद्ध भी होगा, समृद्ध होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व की गुणवत्ता और बढ़ती जाएगी। इसके भी अनेक उदाहरण हैं, राजा जनक जैसे उदाहरण आपके पास हैं, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन के लक्ष्य ऐसे बनाने हैं, और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों को बेहतर बनाना है। ये बात आप ठीक प्रकार से समझ लें कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वैसा अपने आप को अनुभव करें। भले ही आप वैसे नहीं हैं, अभी आप बहुत पीछे हैं, लेकिन अनुभव करें कि जैसे मैं वहां तक पहुंच ही गया, जैसे मैं अपने आप को वैसा बना ही लिया मैंने कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ये आत्म सुझाव है, और ये आत्म सुझाव कब देना है? ये आत्म सुझाव ब्रह्म मुहूर्त में देना है, क्योंकि सुबह के समय हमारा मस्तिष्क खाली होता है और हमारे पूरे दिन का एक आधार तैयार हो रहा होता है उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में। तो जैसी भी आप इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को या सुबह को अपनी आप जैसा बनाएंगे, सुबह के कुछ ऐसे घंटे, वैसा ही आपका पूरा दिन होगा। अपने आप को सुझाव देना, आंखें खुलते ही बैठ जाना, आत्मबोध यानी कि अपने आप को देखना कि मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूं। और जैसे आप मैंने कहा कि हैं भी नहीं, उतना बेहतर अपने आप को सोचें, उतना बेहतर अपने आप को। जैसे ही आप मन में दृढ़ता से धारण कर लेंगे, आपका मस्तिष्क
मस्तिष्क आपको वहीं पहुंचा ही देगा। यकीन माने, ये बात प्रायोगिक है, आत्म अनुभूत है कि जैसा आप अपने आप को अनुभव करना शुरू कर देते हैं वैसे आप होते चले जाते हैं। ये चीज आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगी और फिर पूरा दिन पूरी ऊर्जा के साथ उन चीजों पर कार्य करें। लेकिन वैचारिक एक पृष्ठभूमि आपको तभी प्राप्त होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करते हुए आत्म सुझाव देंगे। 10 मिनट का समय लगता है अपने आप को ऐसा कहें कि मैं विशेष हूं, अपने आप को कहें कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, अपने आप को कहें कि ईश्वर की कृपा से मुझे ये जीवन मिला है और इस जीवन का मैं पूर्ण सार्थकता के साथ प्रयोग करने वाला हूं। मेरा अभिष्ट लक्ष्य जो है मैं निश्चित रूप से वहां तक पहुंच के रहूंगा। ऐसे ही अनेक आप अपने आप को सुझाव दे सकते हैं। ये सुझाव स्वास्थ्य के बारे में, सफलता के बारे में, आध्यात्मिक प्रगति के बारे में, सभी के लिए अच्छा सोचते हुए अपने परिवार की बेहतरी के बारे में किसी भी दिशा में हो सकते हैं, लेकिन ये कार्य करते हैं, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो ये समय अगर आपने ठीक से प्रयोग कर लिया तो ये पूरे दिन का आपके आधार होगा और प्रतिदिन आपका जुड़ करके मिल करके जीवन